मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कविता उषा का अध्ययन किया था, व्याख्या पढ़ी थी। आज उससे आगे चलते हैं। मैंने कल कहा था कि हम कविता के अभ्यास प्रश्न और उत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र है? या ये क्वेश्चन यूं भी आ सकता है परीक्षा में, उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है, उदाहरण सहित प्रतिपादन कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। कवि के नीले शंख, राख से लीपा हुआ गीला चौका, सिल, स्लेट, नीला जल और गोरी युवती की मखमली देह आदि उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। इन्हीं उपमानों के माध्यम से कवि ने सूर्योदय का गतिशील वर्णन किया है। ये उपमान भी कविता को एक गति प्रदान करते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका जो अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को एक अर्थ प्रदान करता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्ठकों से कविता में एक विशेष अर्थ पैदा हुआ है, इसको हमें स्पष्ट करना है। नई कविता के कवियों ने नए नए प्रयोगों से स्वयं को अलग दिखाना चाहा है। शमशेर बहादुर सिंह जी ने कोष्ठकों का प्रयोग किया है। कोष्ठकों में दी गई सामग्री मुख्य सामग्री से संबंधित है तथा पूरक का कार्य भी, अर्थात इसको पूर्ण करने का कार्य भी करती है। वह कथन को स्पष्टता प्रदान करती है। यहाँ अभी गीला पड़ा है, वाक्य कोष्ठकों में दिया गया है जो प्रातःकालीन सुबह की नमी और ताजगी को अभिव्यक्त करता है। कोष्ठकों से पहले के वाक्य से काम की पूर्णता का पता चलता है, परंतु स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। गीला पड़ने से कथन और भी अधिक प्रभावपूर्ण बन जाता है। अपनी रचना अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए या खींचिए। सुबह के समय सूर्य उदित होते समय ऐसा लगता है मानो कोई नीले सरोवर में स्नान करके बाहर आ रहा हो। सूर्य की किरणें धीरे धीरे आकाश पर छा जाती हैं। ओस के कणों पर सूर्य की किरणें अद्भुत दृश्य उत्पन्न करती हैं तथा प्रकृति के दृश्य हर पल परिवर्तित होते हैं। पक्षी चहचहाने लगते हैं। पशुओं और मानवों में नई शक्ति का संचार हो जाता है। जीवन सजीव हो उठता है। जैसे जैसे शाम होती है, सूर्य एक थके हुए पथिक की भांति धीमी गति से अस्त होने लगता है। पक्षी अपने घरों की तरफ लौटने लगते हैं। वैसे तो इस चराचर जगत में हम सबकी यही मानसिकता होती है कि शाम होते होते हम अपने घर को याद करने लगते हैं और घर की तरफ अनायास ही पैर चल पड़ते हैं। सूर्य का रंग लाल हो जाता है, मानो वह भी विश्राम करने जा रहा हो। सारा जीव जगत भी आराम करने की तैयारी को शुरू कर देता है। अब इसके बाद अन्य हल प्रश्न हैं जो लघुत्तरात्मक हैं। छात्रों, उनका अध्ययन हम अगले